हेलो फ्रेंड्स, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल का जो है ये सोशल साइंस का है यानी सामाजिक विज्ञान का है। उसके लिए ये मटेरियल जो तैयार किया गया है एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए ये मटेरियल तैयार किया हुआ है, इसलिए काफ़ी टाइम लगा है। इससे आप देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। और इसके पहले भी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर दिया गया है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। जो ये चैनल पे जाके देखते हैं, वेलकम क्लासेस 24 आवर्स, वेलकम क्लासेस 24 आवर्स, इस पे जाके आप देख सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी उस पर पीडीएफ क्वेश्चन कराया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप जाके उसको अटेंड कर यानी ज्वाइनिंग कर उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। ठीक है, तो आज क्या करेंगे यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराते हैं और आंसर करके चलेंगे, आप वो अपना मिलाते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए पहला विश्व व्यापार किस क्रांति के बाद हुआ था, तो बोलिएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। किस क्रांति के बाद? औद्योगिक क्रांति के बाद। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, चीन में हुआ था। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, किस वर्ष लागू की गई, तीसरा का आंसर कीजिएगा। किस वर्ष लागू की गई है, देख लीजिए, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना ये क्या होता है उसको करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी, तो आप अभी तक ऑप्शन यानी देख लिए होंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर दिए होंगे। तो किस वर्ष लागू की थी? 1804 में की गई थी। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा, यानी लोहा को अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? चौथा का आंसर कीजिए, कौन है? कर्नाटक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 नंबर देखिएगा, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पिछले बार आया था और इस बार भी आने का चांसेस रहेगा। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो बोलिएगा काली मिट्टी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। क्या नाम है? रेगूर मिट्टी। पहले मैं डिटेल्स कराया हूँ यानी चारों ऑप्शन को क्लियर कर दिया हूँ। अब क्या कर रहे हैं कि केवल क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, बॉक्साइट का किस उद्योग में होता है? 6 नंबर का आंसर कीजिएगा, तो बोलिएगा एल्युमिनियम होता है। किसमें? एल्युमिनियम में। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए आगे बढ़िए। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिमाण होता है, क्षेत्रवाद के परिमाण के दुष्परिमाण होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिमाण होता है। क्या होता है दुष्परिमाण? 7 का आंसर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा C नंबर, अलगावाद। क्या होगा? अलगावाद। 8 नंबर देखिए, श्रीलंका के बहुसंख्या समुदाय की भाषा है, कौन सी भाषा श्रीलंका के बहुत समुदाय की संख्या की भाषा है, तो बोले सिंहाली है। कौन है? सिंहाली। सबसे श्रीलंका सबसे सिंहाली में हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी कौन सा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, प्रथम द्वितीय तृतीय सब इसमें आएगा, इनमें सभी। तो आज ये डिटेल्स कराना, ये क्या होगा? तृतीय होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। जो जो बोल रहे हैं उसको नोट करके याद करके जाइएगा, सुबह देख लीजिए एक बार इसको भी, इस क्लास को। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 10 नंबर का आंसर कीजिएगा। 1995 में हुई थी। सबसे पहली भूमिगत रेल कब चलाई गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। कब चलाई गई थी? भूमिगत रेल कब चलाई गई थी? ये तो रेल को तो 1853 में चलाई गई थी, लेकिन 1853, देखिए डिटेल्स नहीं बताएंगे आपसे, बस ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जाके ये डिटेल्स हम बता दिए हैं, देख सकते हैं आप। कब चलाई गई थी? 1863 में चलाई गई थी। चलिए, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टूडेंट फ्रेंड्स दोस्त, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? 12 नंबर का आंसर कीजिए, किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। किसको? अनुबंधित मजदूर को। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 13 का आंसर कीजिए, कहाँ हुआ था, तो बोलिएगा चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। अल हिलाल का संपादन डॉट डॉट ने किया था, किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल का किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम ने। अभियान का स्थापना किसने किया था? 14 का आंसर करिएगा, किसने किया था? तो 14 का आंसर किया था मौलाना अब्दुल कलाम ने। विंग्स ऑफ फायर, इनकी बहुत सारी पुस्तक, विंग्स ऑफ फायर, अल हिलाल हो गया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, इटली के एकीकरण किसका संबंध नहीं है?
किसका संबंध नहीं है? देखिए मेजिनी का था, गेरिवेल्डी के काबूर का था, लेकिन ये बिस्मार्क का नहीं था, इसलिए आंसर नहीं पूछा है, तो ये बिस्मार्क का नहीं है। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो बोलिएगा बिस्मार्क का नहीं था, बाकी तीनों का था। 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रासा के युद्ध कहाँ हुआ था? 16 का आंसर कीजिए, कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडान में। वार एंड पीस की रचना है, ये भी इम्पोर्टेंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत बार इसको क्वेश्चन को करा दिए हैं। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। इसका 1907 में। रामपा विद्रोह कब हुआ था? तो बोलिएगा 1916 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। जमशेद टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा कंपनी की स्थापना कब की गई थी? बोलिएगा 1907 में की गई थी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ से है? मरुस्थलीय, तो मरुभूमि कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में पाई जाती है ना। सबसे बड़ा सहारा थार रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा सहारा हो जाएगा, भारत का थार हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर हो जाएगा। अब 22 नंबर चलिए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? किसने कहा था? तो बोलिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। किसने कहा था फ्रेंड्स? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनमें कौन सा एक ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, कछुआ, व्हेल, बताइए कौन सा पाए जाते हैं? तो बोलिए घड़ियाल। आगे बढ़िए। 24 नंबर। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन सा है? यूरेनियम का, तो जादूगोंडा का नाम सुने हैं, वही है। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कपास, चाय, जूट, गन्ना। 25 का आंसर करिएगा। 25 का आंसर कपास को कहा जाता है उजला सोना, यानी व्हाइट गोल्ड भी बोल सकता है, उजला सोना भी बोल सकता है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। चावल उत्पादन कितना है? पहला है। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो करंट की क्वेश्चन है अभी। ये 16 है अभी, तो मतलब 17 हो चुकी है। इसमें ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो 16। भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो ये भी पहले का क्वेश्चन है, इसे भी नहीं आने को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? ये तो सब जानता है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? 30 का करिएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो 30 का आंसर करिए, क्या होगा? उत्तराखंड में। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोलिएगा लेनिन ने किया था। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब पारित की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा। 32 नंबर का देखिएगा। 32 नंबर कहूँगा 2005 में। 2005 में। निम्नलिखित खनिजों में कोडारमा किससे संबंधित है? कोडारमा किससे संबंधित? कोडारमा जो है ये झारखंड में है। ये किससे संबंधित है? 33 का किससे संबंधित है? अभ्रक से है। कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? 34 का बताइएगा। तो ये देखिए, ये राष्ट्रीय दल है बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, ये राष्ट्रीय दल है लोक जनशक्ति राष्ट्रीय दल नहीं है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? बोलिएगा अप्रत्यक्ष की। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। 36 का आंसर कीजिएगा। 36 का आंसर कीजिएगा। ढीली होती है। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? किस प्रकार दलीय व्यवस्था में होती है? 37 का किस प्रकार दलीय व्यवस्था होती है? बहुदलीय में होती है। यानी बहुदलीय में। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिल गया था? इसको भी छोड़ दीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं की? ये इंपॉर्टेंट है। कितनी भाषाओं की? 22 भाषाओं की। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण की घोषणा कब की गई थी? 40 का आंसर बताइएगा। कब की गई थी? तो बोलिएगा 1986 में की गई थी। 1986 में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है उपभोक्ता दिवस। सन 2008 से 9 के अनुसार
अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो ये भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, यह कथन किसने कहा था? 42 का देखिएगा, मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? मार्शल ने। 41 का भी आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन उस मत याद करिएगा उसको। एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा जमा किए जा सकते हैं 6 घंटे, 15 घंटे, ये सब 24 घंटे होता है। 24 घंटे मान लीजिए। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है, आउटसोर्सिंग का, आउटसोर्सिंग का। 44 का आंसर कीजिएगा, ये नंबर होगा, भारत है। आई, देखिएगा दोस्त, आई ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह अंकित है। उत्पादों पे, उत्पादों पे इतने उत्पाद, उतने कितने उत्पाद हैं? कितने उत्पाद के बताइएगा इसको? 45 नंबर बताइएगा इसको, कितने पे है? 45 नंबर का आंसर करिएगा, बोलिएगा। 1500 उत्पादों पे, कितने पे? 1500 उत्पादों पे। चलिए 46 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? संस्था कौन है? 46 का आंसर करिएगा। 46 का आंसर करिएगा, कौन है? तो बोलिएगा, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो ही गया है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ये भी छोड़ दीजिए। 48 देखिए, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसको याद करके रखिएगा, कोसी नदी को कहा जाता है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? 49 का आंसर करिए। बिस्मार्क कह रहे निम्न से क्या था? कूटनीतिज्ञ था। क्या था? इंपॉर्टेंट है, कूटनीतिज्ञ। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? ये भी याद करके रख लीजिए। 50 वाला देखिएगा, लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? बोलिएगा 1924 में, 1924 में। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 का स्थापना कब हुई थी? 51 का कब हुई थी? तो 1975 में हुई थी G20 की स्थापना। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल कारण स्थापित हुई थी। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? इसमें कारण पूछा है, किस कारण स्थापित हुई थी? 52 का आंसर करिएगा, किस कारण स्थापित हुई थी? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से सभी कारण। कपास की उपलब्ध कारण, बंदरगाहों की सुविधा कारण, पूंजी की उपलब्ध कारण। संसार की सबसे ऊंची सड़क है लेह मनाली में, लेह मनाली में है। 54 का देखिएगा, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? कब अंगीकार किया गया था? किससे पूछ गया है? गणतांत्रिक का पूछा है ना, तो गणतांत्रिक कब किया गया था? बोलिएगा 26 जनवरी 1950 में अंगीकरण किया गया था। 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नगर निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है 56 का, 56 का क्या कहा जाता है? तो बोलिएगा महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। बिहार में अधिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, अधिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण, कृषि के अधिक जनभर कारण और वृद्धि कारण में सभी बता दीजिएगा। मैकलेगन समिति बनाई गई थी, मैकलेगन समिति बनाई गई थी, कब बनाई गई थी? इसका ऑप्शन दिया गया है। 58 का आंसर करिए, कब बनाई गई थी? तो बोलिएगा 1914 में बनाई गई थी। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था। स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार तो 1970 में हुआ था। इनमें कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? आंदोलन के प्रणेता थे भीमराव अंबेडकर। 61 का देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने दी? राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना किसने की थी? अध्यक्ष पूछेगा और स्थापना दोनों इनमें उपलब्ध है। तो किसने की थी? तो बोलिएगा, तो किसने की थी? एवो हुम ने किया था, और इसका अध्यक्ष WC बनर्जी। एवो हुम ने करने वाला स्थापना, और इसका अध्यक्ष। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी?
62 का आंसर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलिएगा 1970 में हुआ था, 17 में हुआ था, सॉरी 1917 में क्या हुआ था, बोल सही कर दे। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? 63 का आंसर कीजिए, किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 64 का आंसर किसने करता है? सीएसओ, सीएसओ द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सीएसओ द्वारा किया जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था, कहाँ तीन कठिया प्रणाली गांधी जी ने लागू किया था, कहाँ किया गया था बताइएगा? व्यापारियों पर, उद्योगपतियों, श्रमिक, किसानों पर। किसने किया था? किसान पर तो होगा नहीं, किस पे होगा? देखिए इस पे व्यापारियों पे नहीं होगा, उद्योगपतियों पे नहीं होगा, श्रमिकों पे नहीं होगा, किस पे होगा? किसानों पे किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? बोलिएगा M.N. राय ने किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का M.N. राय। पटना में गोलघर की निर्माण किस वर्ष किया गया? तो बोलिएगा 1786 में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? 69 का बताइएगा, मुख्य आधार क्या है? बोलिए कृषि है। क्या है? कृषि है। सिंदरी कहाँ स्थित है? तो बोलिए झारखंड में। क्या सिंदरी कहाँ स्थित है? 70 का बोलिए कितना है? झारखंड में सिंदरी। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। संपूर्ण, ये 8वीं अनुसूची द्वारा थी कर गए, ठीक है ना, 22 भाषाओं की। संपूर्ण देश में चुनाव कार्य समापन करने वाली संस्था का नाम, समापन करने वाली संस्था का नाम 72 का बताइएगा, तो बोलिएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। 73 का आंसर है उपयुक्त में सभी आवास हो जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा और प्रशिक्षण। मानवीय पूंजी निर्माण का। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? 74 का आंसर किसे सम्मिलित किया गया? इनमें सभी में, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। वल्लभ भाई पटेल के सरदार की उपाधि किसने दिया था? किस आंदोलन में दिया गया था? बोलिएगा वल्लभ भाई, किस आंदोलन? बरदोली के। अशोक आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? मैंने कौन सा हिस्सा छोड़िए, इसको क्या समझाना, अब तो समझाने का टाइम नहीं है, आप इसको देखकर ही जाइए क्लास को। सितंबर 1920। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? 77 का आंसर कीजिए, किसे कहा जाता है? बोलिएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 78 का। बोलिएगा 1984 में हुआ था। चलिए आगे 79 में। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? 81 का आंसर कीजिए, कहाँ हुआ था? बोलिएगा रूस में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम आज डिटेल्स नहीं करा रहे हैं SST का, सोशल साइंस का। जो सामाजिक विज्ञान कल का क्वेश्चन के अनुसार, अरे पहले जो क्वेश्चन आता है उसके अनुसार ये मटेरियल तैयार किया गया है। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा, और टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइनिंग करिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ये सब PDF तैयार करके दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।